हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आप सभी को मेरा शालोम। आओ हम आज के सबक में चलते हैं, जो कि आज का वचन है। मेरा टाइटल है एक वादा। उसका वादा जो परमेश्वर वफादार है। तो परमेश्वर अगर वफादार है तो वो हमसे भी वफादारी की उम्मीद करता है। तो हम उसी के वचन में होकर मैं बात करता हूँ यूहन्ना की पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत से। उसी के वचन में पढ़ना नहीं है। परमेश्वर के साथ मैं सिर्फ वचन नहीं बोल रहा, उसी की गहराइयों को जो मैं आपके सामने रखूँगा। परमेश्वर के साथ और हमारे साथी विश्वासी के साथ जब दिन पर दिन हजूरी के लिए और हमें हमारे सब पापों से मना करना चाहिए। भूल जाने के पाप, आज्ञा तोड़ने के पाप, विचारों के पाप और कामों का पाप, सारे जो निजी पाप हमारे उन्हों को ही खींचकर परमेश्वर के सामने लाता है। उनका नाम लेके उनको बुलाना और उनके विरुद्ध परमेश्वर के साथ होना है और उनको छोड़ देना। हाँ, सच्चे विचारों में पापों को त्याग देना शामिल है। वो जो अपने अपराध को छुपा लेता है वो सफल नहीं है, पर जो उनको मन से छोड़ देता है उसके ऊपर रहम किया जाएगा। वचन भी हमें सिखाता है, जो कहावता के 28 की 13 है, जो हम इससे जान सकते हैं। जब ये करते हैं तो हम उसके इस वादे का दावा कर सकते हैं कि परमेश्वर वफादार है और वो माफ़ करने में भी धर्मी है। वो वफादार है जिसका अर्थ है उसने माफ़ करने का वादा किया है और वो वादे जो उसके वादे में कायम है और उसके लिए वो धर्मी है। बल्कि उसने सलीब पर मसीह के प्रति स्थायी काम में माफ़ करने के लिए एक धर्मी के आधार को खोज लिया है, जो सिर्फ वो माफ़ करने के लिए ही गारंटी नहीं देता, पर वो हमारे सब गुनाहों से, हमारे सब अपराधों से वो पाक करने के लिए भी गारंटी करता है। माफ़ी जिसके बारे में यूहन्ना इधर बताता है कि वो अलग है और वो पूरा न्याय नहीं। पूरा न्याय माफ़ी का अर्थ जो कि पापों की सज़ा से माफ़ी के हासिल को करना है। जो पापी तब पाता है जब हम प्रभु मसीह पर भरोसा करते हैं, जो इसको पूरा न्याय कहा जाता है। बल्कि ये परमेश्वर के न्याय होता है जो माफ़ की जाती है। पर उन पापों के बारे जो क्या एक हमें बदलाव के बाद है, और जहाँ तक सज़ा का सवाल है, कीमत पहले से ही प्रभु मसीह के द्वारा कलवरी सलीब
कलवरी की सलीब की पर जो भुगतान जो की गई है, जहाँ तक कि परमेश्वर के परिवार में वो माफ़ी का संकेत है। माफ़ किए गए संत को अलग माफ़ी की ज़रूरत है, मतलब उसके पाप से माफ़ी वो उसके पाप को मना करने के द्वारा इसको उसके पाप से हासिल करता है। हमें पूरा न्याय माफ़ी सिर्फ एक बार चाहिए, जो सारे पापों की सज़ा को उठा लेता है। बीते हुए पल, चाहे चल रहे पल में या आने वाले पल में, पर हमें हमारे मसीह जीवन के राही अलग माफ़ी की ज़रूरत है। जब हम हमारे पापों से मना करते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन का हक पर भरोसा करना चाहिए कि वो हमें माफ़ करता है। जेकर वो माफ़ करता है तो हम अपने आप को माफ़ करने में वो इच्छाएं, वो मर्जी चाहिए। और इसी की अगली आयत 1:10 में, आखिर में परमेश्वर की हजूरी में होने के लिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए कि हम हमारे पाप के काम जो किए हैं वो परमेश्वर ने बार बार वचन में बयान किया है कि सभी ने पाप किया है। इसे मना करने का अर्थ परमेश्वर को झूठा बनाता है और ये उस वचन का अलग विरोध है और उस कारण का पूरी तरह मना करना है जिसके प्रभु मसीह को दुख उठाना और लहू बहाने और मारने के लिए आए। इसी तरह हम ये देखते हैं परमेश्वर के साथ हजूरी बिना पाप जीवन की मांग नहीं करती, पर इसके बजाय ये मांग है कि हमारे सारे पाप उसकी हजूरी में लाए जाने को मना किया है और त्याग दिए जाने चाहिए। इसका अर्थ हमको और हमारे हालात के बारे में पूरी वफादार होना चाहिए और ये कोई दिखावा या छुपा होना नहीं चाहिए कि हम वास्तव में क्या है। सचमुच हमारे अंदर भी वो छल और धोखेबाजी, इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। हमें परमेश्वर की तरह वफादार, जो हमारे जीवन में कमी है, उस वफादारी को हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वफादारी जो परमेश्वर को सचमुच भाती है उसकी हजूरी में। जैसे उस चोर ने जो वो सिर्फ कुछ पल के लिए वो वफादार हुआ उस मसीह के पीछे जो स्वर्ग में दाखिल हुआ। हालेलुया। सचमुच हमें भी वो वफादारी की मांग होनी चाहिए। ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और पूरा होना चाहिए। हालेलुया। और हर एक के जीवन में ये लाजमी चाहिए। सबको जय मसीह की। हालेलुया।